मूवी में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है। टेकन हर साल एक टूर्नामेंट होस्ट करती है। टेकन नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है और ये जो टूर्नामेंट होस्ट करती है ये बहुत ही खास टूर्नामेंट होता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है जिन। ये लड़का टेकन की सिक्योरिटी गार्ड से भागता जा रहा था। इसने टेकन की एक डिवाइस को चोरी किया था। अब ये भागता भागता एक सिटी में आ जाता है। यहाँ पर आकर ये टेकन का इक्विपमेंट एक फाइटर को बेच देता है। ये फाइटर जिन को अपने काम में शामिल करना चाहता था मगर जिन इसके लिए राजी नहीं था। जिन ये इक्विपमेंट इस फाइटर को देता है, उससे पैसे लेता है और यहाँ से चला जाता है। जिन एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम के पास से गुजरता है। वहाँ पर टेकन का हेड ये अनाउंस कर रहा होता है कि टेकन टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसके बाद जिन एक बार में जाता है। अब वहाँ से कुछ चीजें लेने के बाद जब ये वापस जा रहा होता है तो कुछ लोग इसको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का कहते हैं मगर एक बार फिर ये सब लोगों को मना कर देता है क्योंकि इसकी मदर ने टेकन से दूर रहने का कहा था। दूसरी तरफ हम टेकन कॉर्पोरेशन के हेड हयाची को देखते हैं। इसके बेटे का नाम है कासिया। ये दोनों ही टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। कासिया अपने फादर से कहता है कि गार्ड्स को तब्दील कर देना चाहिए क्योंकि कुछ गार्ड्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। मगर हयाची अपने बेटे से कहता है कि अभी तुम सिक्योरिटी की डिटेल्स पर ही काम करो। दूसरी तरफ जिन अपने घर जाता है। अपनी मदर को खाने के लिए ऑरेंजेस देता है। उसकी मदर जिन से पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए। वो अपनी मदर से कहता है कि मैं टेकन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ मगर उसकी मदर उसको कहती है कि पहले भी मैंने तुम्हें मना किया है, तुम टेकन और उसके टूर्नामेंट से दूर रहो। जिन अब अपनी मदर की ये बातें सुनकर थक गया था। वो और ज्यादा अपनी जिंदगी इस गुर्बत में नहीं गुजारना चाहता था। साथ ही में वो अपनी मदर से अपने फादर के बारे में भी पूछता है जिस पर उसकी मदर उसको जवाब देती है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हर बार उसकी मदर यही कहती हैं। इसके बाद वो गुस्से में घर से चला जाता है। घर से जाने के बाद वो एक लड़की से मिलता है जिसको वो लाइक करता है। वहाँ पर हम हयाची के बेटे को देखते हैं जिसने जिन के बॉस का पता लगा लिया है। अब काजुआ जिन के बॉस को आकर मार देता है क्योंकि जिन ने जो डिवाइस को चोरी किया था वो टेकन सिटी का था। इसके बाद टेकन फोर्स जिन के घर को लोकेट करते हैं। टेकन फोर्स जिन के घर पहुँच जाती है। ये फोर्स जिन की पिक्चर दिखाकर उसकी मदर से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है मगर जिन की मदर उनको कुछ भी नहीं बताती। वहाँ पर जिन को भी ये बात पता चल जाती है कि उसकी मदर खतरे में है और वो भागकर अपने घर जाता है अपनी मदर को बचाने के लिए। मगर काजुआ जिन के घर को ब्लास्ट कर देता है। जिन जब तक घर पहुँचता है तो सारा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पर जिन को अपने घर के मलबे पर अपनी मदर की टेकन आईडी मिलती है जिसे देखकर जिन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि ये आईडी उन लोगों को दी जाती है जो टेकन के फाइटर होते हैं। इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी मदर तो टेकन फाइटर थी और वो जिन को हमेशा टेकन फाइटर से दूर रहने का कहा करती थी। जिन हयाची को अपनी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था और अब ये उससे अपनी मदर की डेथ का बदला लेगा और ये अब अपनी मदर का बदला लेने के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। जिनको टूर्नामेंट में एक आदमी से लड़ना होगा जिसका नाम मार्शल्ला है। जब जिन टूर्नामेंट में पहुंचता है तो वहाँ पर एक आदमी सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। अब आखिर में 2 ही लोग रह जाते हैं जिसमें जिन भी था। जब पहला आदमी मार्शल्ला से लड़ता है तो वो उस आदमी को इतना ज्यादा पीटता है तो वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद रिंग में जिन को बुलाया जाता है। पहले तो जिन हार रहा होता है मगर इसको वहाँ पर अपनी मदर की ट्रेनिंग याद आती है जो कि इसको बचपन में ट्रेन किया करती थी और इसकी मदर ने इससे कहा था तुम जब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हारना ना चाहो। अपनी मदर के ये बोल याद करने के बाद जिन में हिम्मत आ जाती है। ये अपने ओपोनेंट से लड़ता है और जीत जाता है। ये मैच हयाची और कासिया भी देख रहे होते हैं। मैच जीतने के बाद स्टीव जिन को कहता है सभी फाइटर्स के पास अपनी कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप है मगर तुम्हारे पास स्पॉन्सर करने के लिए कोई भी नहीं है और साथ ही साथ इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताता है जो जिन को सबमिट करवाने होंगे और जिन साथ ही साथ जो अमाउंट विन करेगा उसमें से 30% इस आदमी को देना होगा। दूसरी तरफ हम हयाची के बेटे को देखते हैं जो कि सेलिब्रेशन कर रहा होता है। इसके फादर इससे आकर पूछते हैं कि तुम किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हो तो वो कहता है हमने चोरों के एक ग्रुप को पकड़ा है, इस बात की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस पर कासिया का फादर उससे कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई तुम कब बड़े होगे। टेकन का टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टेकन का टूर्नामेंट जीत गए तो मतलब हमारी इज्जत जीत गई और टूर्नामेंट जीतने का मतलब पूरी दुनिया को जीतना है। इस बात पर हयाची वहाँ से
चला जाता है और उसका बेटा अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम स्टीव और जिन को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच गए हैं। उधर काजिया अपने फादर को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स के नाम बता रहा होता है और उनकी क्या क्या स्किल्स हैं ये भी साथ साथ बता रहा होता है। दूसरी तरफ जिन सभी फाइटर से मिलता है, जिसको सभी फाइटर्स देखकर ये कह रहे होते हैं कि ये तो अभी बच्चा है। जिन को टूर्नामेंट में मार्शल आर्ट का रूम दिया जाता है। इसके बाद कुछ देर में टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड मैच में जिन आता है और वो अपनी मदर की ट्रेनिंग को याद करते हुए मैच जीत जाता है। हयाची अपने बेटे काजिया को देखता है जो कि जिन के मैच से खुश नहीं था। उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जिन से इतना चिढ़ क्यों रहा है। नेक्स्ट सीन में हम काजिया को देखते हैं जो कि जिन से मिलता है। वो बताता है कि मेरे फादर तुम्हारी फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। अब जिन उससे कहता है कि मैं खुद हयाची से मिलकर उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। इस पर काजिया उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम जरूर मेरे फादर से मिलोगे। काजिया जिन से ये भी कहता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल मुझे देखा देखा लग रहा है। क्या तुम्हारे फादर भी पहले यहाँ पर लड़ा करते थे? जिन कहता है कि नहीं, मैं अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उनकी डेथ हो चुकी है। तभी एक आदमी खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था जो कि जिन को ट्रेन करता है। काजिया के जाने के बाद ये आदमी इन दोनों की बातों के बारे में पूछता है, जिस पर जिन कहता है कि तुम अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में हम काजिया को देखते हैं जो कि जिन के फाइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा हैरान है कि वो देखा देखा लग रहा है। वो जिन पर रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जिन किस लेडी का बेटा है। अब जिन एक लड़की के साथ बाहर क्लब में जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो दो आदमी जिन पर अटैक कर देते हैं। जब उन दो लोगों ने जिन पर अटैक किया था तो इसके बाद जिन के रूम से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। वो लड़की जिसके साथ जिन बाहर गया था, वो लड़की जिन के रूम में आती है उसको बचाने के लिए। जिसके बाद वो आदमी जो जिन को मारना चाहते हैं वो रूम से चले जाते हैं। इसके बाद ये लड़की जिन को उसके ट्रेनर के पास लेकर जाती है। उसका ट्रेनर उससे कहता है कि मुझे पता था कि ओपोनेंट फाइटर्स जिन को मारने की कोशिश करेंगे, मगर जिन अपनी मदर का फाइटर कार्ड दिखाता है जो कि पहले टेकन में फाइटर हुआ करती थी। जिस पर वो लड़की और ट्रेनर जिन को छुप जाने का कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट मत करो क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। तब जिन कहता है कि भाड़ में जाए ये टूर्नामेंट, मुझे तो सिर्फ हयाची माँ का सर चाहिए। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि वो दो लोग जो जिन को मारने आई थी वो फाइटर्स थी जिनको काजिया ने भेजा था, मगर वो जिन को नहीं मार पाई और इस बात पर काजिया को बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब नेक्स्ट डे जब मैच होता है तो उस फाइटर को देखकर ये पता चल जाता है कि ये वही फाइटर है जो रात को जिन को मारने आई थी। उस फाइटर का मैच उस लड़की के साथ था जो कि जिन की फ्रेंड है। जिन अपनी फ्रेंड को बताता है कि जिसका तुम्हारे साथ मैच है ये रात को मुझे मारने आई थी। इस बात पर उसकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फाइटर को हरा देती है जो रात को जिन को मारने आई थी। इसके बाद हम काजिया को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास गया था। ये एक हाफ रिपोर्ट है और ये बात टूर्नामेंट में किसी को भी नहीं पता थी। काजिया उस आदमी से कहता है कि तुम्हें जिन को मारना है, मगर वो जिन को मारने से इनकार कर देता है। मगर काजिया उससे कहता है कि अगर तुमने जिन को ना मारा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम हाफ रिपोर्ट हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन के हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। इस बात पर उसका ट्रेनर स्टीव उसको अपने हाफ ग्लव्स देता है। जिनका मैच अब जिस प्लेयर से था वो सेमीफाइनल का प्लेयर था। अब ये बात जब हयाची को पता चलती है तो वो प्लेयर चेंज करने का कहता है, मगर इसका बेटा अपने फादर को मना कर देता है ऐसा करने से, क्योंकि अब काजिया इस टूर्नामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज है, इसीलिए वहाँ के सभी गार्ड भी उसकी बात मानते हैं। ये अब जिन और उस फाइटर के मैच को कंटिन्यू करने का कहता है। अब जिन का उस सेमीफाइनल लेवल के प्लेयर के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। वहाँ काजिया हयाची को बताता है कि जिन उसी का बेटा है। अब वो सेमीफाइनल लेवल का प्लेयर जिन को मारने ही वाला होता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड था। तभी हयाची वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब इस बात का फायदा जिन उठा लेता है। वो उस सेमीफाइनल लेवल के प्लेयर को हरा देता है। इसके बाद बहुत ही अजीब बात होती है, काजिया वहाँ पर सभी फाइटर्स को कैद कर देता है और सभी फाइटर्स को बताता है कि नए रूल्स के साथ दोबारा फाइट होगी और इस फाइट के एंड पर एक ही फाइटर जिंदा रहेगा।
क्योंकि इसका रूल होगा मरो या मारो। इसके बाद कासिया वहाँ से चला जाता है ये कहकर के टूर्नामेंट अगले दिन कंटिन्यू होगा। अब ये सभी फाइटर्स इन रूल से डर गए थे और ये सभी फाइटर यहाँ से भागने का प्लान करते हैं क्योंकि सबको ये पता था कि अगर फाइटर्स चले जाएंगे तो टूर्नामेंट खुद ही कैंसिल हो जाएगा। इनके भागने के प्रोसेस में एक फाइटर को गोली भी लग जाती है। ये सब लोग हयाची के सेल की तरफ जाते हैं। स्टीव हयाची से बाहर जाने वाले दरवाजों के कोड के बारे में पूछता है। यहाँ पर जिन हयाची को देखकर गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर की डेथ का जिम्मेदार हयाची ही है क्योंकि जिन अभी इंजर्ड था और ये हयाची को कुछ भी नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि अपनी कोशिशों से जिन को यहाँ से बाहर निकालता है। काजिया को जब ये बात पता चलती है कि सभी फाइटर्स भाग गए हैं तो वो अपने गार्ड्स को सभी फाइटर्स को पकड़ने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम हयाची को देखते हैं जो कि जिन को बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और तुम्हारी मदर की डेथ मेरे ही बेटे की वजह से हुई है, यानी कि तुम्हारे फादर की वजह से। जिनके ग्रैंडफादर हयाची उसको बताते हैं काजिया यानी कि तुम्हारे फादर ने जब तुम्हारी मदर को मारने की कोशिश की थी मैंने ही उसको बचाया था और एक सेफ सिटी तक पहुंचाया था। जिनके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि पहले तो टेकन का एक ही वारिस था लेकिन अब 2 वारिस हैं। ये सब बातें हो ही रही थी तभी काजिया गार्ड के साथ वहाँ पर इन सब पर अटैक कर देता है और इसी अटैक में स्टीव भी मारा जाता है। और यही नहीं काजिया अपने फादर को भी मरवा देता है और खुद को टेकन का वारिस कहता है। अब टूर्नामेंट दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है काजिया के रूल्स के साथ। ये रूल्स बहुत ज्यादा सख्त थे और एंड में एक ही फाइटर बचेगा, जो भी हारेंगे वो मारे जाएंगे। टूर्नामेंट की हम फाइनल फाइट देखते हैं और इस फाइनल फाइट में जिन भी था। वो अपनी मदर की दी हुई हार्ड ट्रेनिंग को याद कर रहा था और अब ये समझ गया था इसकी मदर ने इसको इतनी सख्त ट्रेनिंग इसलिए दी थी कि वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़े। अब ये अपने ओपोनेंट प्लेयर की वीकनेस को जानते हुए उसको हरा देता है। अब ये बात काजिया देख रहा था और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिन को मारने की कितनी कोशिश की मगर ये जिन को नहीं मार सका। इसके बाद ये खुद को भी टूर्नामेंट में ऐड करता है और ये जिन से फाइट करने के लिए रेडी था। काजिया जिन से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो जिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा मारता है। जिन की तो बस डेथ ही होने वाली थी। तभी हम यहाँ पर जिन की बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टी को देखते हैं जो कि गन से शूट कर कांच की विंडो को तोड़ देती है और काजिया डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जैसे ही काजिया डिस्ट्रैक्ट होता है जिन काजिया पर अटैक कर देता है और उसका पेट फाड़ देता है। काजिया की डेथ तो नहीं होती मगर जिन दोबारा से उस पर अटैक करने वाला था मगर ये काजिया को नहीं मारता। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन की फ्रेंड क्रिस्टी स्टेज पर आती है और जिन को इस टूर्नामेंट का हेड कहती है। जिन ही है जिसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। अब टेकन जिन का हो गया था। सभी सोल्जर्स जिन की बात मानते हैं। वो सिटी जिसमें जिन रहा करता था अब वो भी आजाद हो गई है और एंड में हमें बताया जाता है कि टेकन की कहानी तो भी स्टार्ट हुई है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।